एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, अपनी सेशन एंडिंग की तैयारी कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय की कक्षा 7वीं का हम एक सब्जेक्ट एआई का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर जो है एक सैंपल पेपर है सेशन एंडिंग एग्जाम का। तो इसमें जो है कुल मार्क्स आपके रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 40 और जो है आपकी टाइमिंग रहेगी 1 आवर 30 मिनट्स। चलिए देखते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि टिक द करेक्ट आंसर। हमने करेक्ट आंसर को टिक करना है। 6 क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क का एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डोमेन ऑफ एआई। एआई का डोमेन कौन सा नहीं है? एनएलपी, कंप्यूटर विजन, डेटा एंड नन ऑफ दीज। बच्चों, एआई के जो डोमेन की बात की जाए, 3 डोमेन होते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सीवी जिसे हम कंप्यूटर विजन कहते हैं, और एक होता है डेटा। तो ये तीनों जो है एआई के डोमेन है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स ऑफ एआई डील विद यूजुअल डेटा। कि जो यूजुअल डेटा सॉरी विजुअल, यहाँ पर विजुअल है, विजुअल डेटा के साथ इनमें से कौन सा एआई जो डोमेन है वो डील करता है? तो बात की जाएगी यहाँ पर कंप्यूटर विजन की। जो भी विजुअल डेटा है उसको कंप्यूटर विजन जो डोमेन है वो डील करता है। जो लैंग्वेज से संबंधित है वो है एनएलपी। आगे है थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन ऑफ एआई डील विद विजुअल डेटा। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, तो हम कहेंगे सीवी। चलिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। अब है आगे, इन CMYK मॉडल, के स्टैंड फॉर। देखो बच्चों, CMYK क्या है कि ये एक कलर कॉम्बिनेशन है जो कि प्रिंटर जो होते हैं, कलर्ड प्रिंटर जो होते हैं उनमें फॉलो किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा प्रिंटर में 3-4 तरीके की इंक होती है, जिसमें सी से बनता है सियान, CYAN, सियान। इट इज सियान। एंड सेकंड इज मैजेंटा, और वाई से येलो, और के से, के का मतलब होता है ब्लैक। अब सर ये सियान नहीं समझ आया। सियान का मतलब होता है यहाँ पर ब्लू कलर जो होता है प्रिंटर में डलता है। आपने किसी अच्छी जो कंपनी है उसके सामने देखा होगा, एक जगह पर 4 बॉक्स बने रहते हैं इस तरीके से, उनमें ऊपर से इंक डालनी पड़ती है। ठीक है, तो उनमें चारों में जो कलर कॉम्बिनेशन है वो होता है CMYK, और के का पूछा है तो के स्टैंड फॉर ब्लैक। इन RGB, RGB इज ऑल्सो अ कलर कॉम्बिनेशन इन मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में RGB कलर कॉम्बिनेशन होता है। R का मतलब है रेड, G का मतलब है ग्रीन, एंड ब्लैक, B का मतलब है ब्लैक। पूछा क्या गया है? R, तो R स्टैंड फॉर रेड, तो ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ब्लॉकिंग अ बैंक अकाउंट इज अ रिस्पॉन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कि कोई बैंक अकाउंट जो है ब्लॉक कर दिया गया है, वो कौन सा रिस्पॉन्स है नीचे जो दिया गया है। तो जब हम बैंक अकाउंट को ब्लॉक करते हैं तो वो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो बैंक अकाउंट में फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुई है। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन। जब भी कोई साइबर साइबर अटैक करता है हमारे अकाउंट पर, ठीक है, साइबर फ्रॉड होता है, तो उस टाइम पर बैंक अकाउंट को ब्लॉक किया जाता है। कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन जब हो जाती, तो इसका आंसर होगा बी। अब है राइट, ट्रू और फॉल्स। ओके, ट्रू और फॉल्स बताना है। डेटा इज वन ऑफ द मेन डोमेन ऑफ एआई। देखिए, हमने बात की थी कि एआई के डोमेन 3 होते हैं। 3 डोमेन है एआई के, एनएलपी, सीवी और एक डेटा। गॉट इट। तो ये तीनों ही मेन डोमेन जो डोमेन है, यहाँ डेटा लिखा है तो हम कहेंगे ट्रू। नेक्स्ट, स्टोरिंग एआई इज कैपेबल ऑफ इवॉल्विंग इन इंटेलिजेंट। सो यस, एआई जो है क्या करती है, कैपेबल है,
ठीक है। स्ट्रॉन्ग एआई इज कैपेबल इवॉल्विंग इन इंटेलिजेंस। वॉइस रिकॉग्निशन हमारे फोन वगैरह में ये फीचर होता है वॉइस रिकॉग्निशन का, मीन्स दैट हैज बीन स्पोकन, यस ट्रू। कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग स्पीड इज हायर देन मशीन, यस एब्सोल्युटली ट्रू। जस्ट लाइक ह्यूमन, एआई इज ऑल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स, यस एआई भी जो है डिफरेंट टाइप्स की होती है। एआई इनेबल्ड मशीन्स फंक्शन एग्जैक्टली लाइक ह्यूमन, इसमें हम कहेंगे फॉल्स है। एआई जो है इनेबल मशीन है, फंक्शन एग्जैक्टली लाइक नहीं, ह्यूमन से भी कहीं अच्छे से ज्यादा से जो है फंक्शनिंग करती है। गॉट इट, तो ये हो जाएगा फॉल्स। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। जो आपने देखा होगा कि जो हमारे फोटो होते हैं वो पिक्सल में आते हैं, ठीक है। पिक्सल्स 0 to 55 0 and 00 to 55 will give together color। कलर का कॉम्बिनेशन करना है, कैसा कलर होगा, तो हम इसके लिए हम करेंगे कि सियान, मतलब ब्लू कलर आएगा उसमें। नेक्स्ट है कंप्यूटर कैन इजीली प्रोसेस न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा, तो ये ध्यान रखना है। मशीन्स विद डैश, मशीन विद आर्टिफिशियल, machines with artificial intelligence needs guidance, rules to perform the task. Repeated attempts of login in bank account could be an attempt of fraud। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या हो सकता है, फ्रॉड। जब कोई हमारे अकाउंट में बार बार कोई लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, इट मीन्स कि कोई फ्रॉड करने की ट्राई कर रहा है या फिर हमारे अकाउंट को हैक करने की कोशिश की गई है। आपने देखा होगा आजकल बच्चों, जब भी हम जीमेल में कहीं पर भी दूसरे अकाउंट से, ठीक है, दूसरे स्मार्टफोन से लॉगिन करते हैं तो जीमेल एक जो है डिजिट भेजती है। कई बारी आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप से लॉगिन के ऑप्शन आते हैं, तो जब आप जीमेल या ईमेल उसमें भर भी देते हैं, उसके बाद पासवर्ड भी लगा देते हैं, तब भी एक जो है नंबर आता है, ताकि वो नंबर जो भेजा गया है जीमेल के द्वारा वो वेरीफाई कर सके क्या यही वही आदमी है जो इसको यूज कर रहा है पहले से, ठीक है। तो ये जो रिपीटिंग अटेम्प्ट होते हैं बैंक अकाउंट में कोई कर रहा है ट्राई, तो वो फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग डॉक्यूमेंट्स इज एन एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी। पिक्सल 100 will give color gray। नोट इट, पिक्सल में जब 100 का रेशियो लगाते हैं तो कौन सा कलर जनरेट होता है, ग्रे। आगे है क्वेश्चन 4, मैच ऑफ द फॉलोइंग। वर्बल इंटेलिजेंस, बच्चों ये ना टाइप ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस है। ह्यूमन इंटेलिजेंस के टाइप हैं वर्बल इंटेलिजेंस, एक और दिया गया यहाँ पर इंटरपर्सनल, और एक नेचुरलिस्टिक, एक और होता है या तो हम कह सकते हैं लॉजिकल या रीजनिंग, ठीक है, लॉजिकल इंटेलिजेंस जो कि मैथमेटिक्स से संबंधित होती है। वर्बल इंटेलिजेंस क्या होती है, जिन लोगों को पढ़ना, ठीक है, रीडिंग करना, कहानियां लिखना, कविताएं लिखना, ठीक है, पसंद होता है, उनको बोला जाता है कि उनमें वर्बल इंटेलिजेंस ज्यादा है। फिर है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इनको मैच कर लेते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जो लोग नेचर से जुड़े होते हैं, ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट टाइप के होते हैं, उनको बोलते हैं क्या, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। आगे है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में क्या होता है, जब किसी व्यक्ति के समाज में, जो सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं, उनके साथ उसका अच्छा सर्कल है और उसके पास एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल है कम्युनिटी के लोगों से बातचीत करने की, तो उसको कहेंगे उसमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ज्यादा है।
अब है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कब होता है? इसमें क्या होगा ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन बताता है कि आइडेंटिफाई अ फेस इन अ वीडियो क्लिप। ये हो जाएगा हमारा वीडियो क्लिप। फिर है सेंटीमेंट एनालिसिस। सेंटीमेंट एनालिसिस क्या करता है? आवर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विस, ये जो है बताता है। प्रेडिक्टिव सर्च, वर्ड रिकमेंडेड बेस्ड ऑन द प्रीवियस सर्च। तो इन इस तरीके से हमने मैच करना है। अब है कुछ क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं, इनके आंसर हम एक एक करके नीचे लिखेंगे। क्वेश्चन 5 क्या कहता है? राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन है, हमने इनके आंसर लिखने हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इट इज जस्ट अ कॉमन क्वेश्चन। ये सब पेपर में क्लास 6 में 7th में पूछा ही जाता है बच्चों। तो हमने इसको समझना है कि एआई क्या है। तो पहले हम लिखेंगे कि एआई इज द एबिलिटी। एआई क्या है कि एक एबिलिटी है क्या करने की? मशीन्स की एक एबिलिटी है जो इंसानों की तरह से सोच सकती है, ठीक है, सोच सकती है, लर्न कर सकती है, एंड एंड मेक डिसीजन, और अपना डिसीजन खुद ले सकती है, लाइक ह्यूमंस। गॉट इट? तो ह्यूमंस, गॉट इट? तो ये आंसर हो जाएगा। एआई इज द एबिलिटी ऑफ मशीन्स। मशीन्स की वह क्षमता है जो ह्यूमन की तरह से, इंसानों की तरह से सोच सकती है, चीजों को एनालिसिस भी कर सकती है ना, एनालिसिस भी कर सकती है और लर्न करती है और अपने डिसीजन खुद बनाती है। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन, ब्रीफली डिस्क्राइब एनी टू टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटीज। तो हम इसमें लिखेंगे, पहला लिखेंगे कि रिएक्टिव मशीन्स। रिएक्टिव, तो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बतानी तो इसमें हो जाएगा रिएक्टिव मशीन्स। इसमें क्या लिखेंगे? दीज मशीन्स, these machines respond only to present situation। ये जो है रिएक्टिव मशीन्स क्या करती है? सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन पर रिएक्ट करती हैं। एंड डू नॉट स्टोर मेमोरी, एंड डू नॉट स्टोर मेमोरी। सेकेंड टाइप जो है इसका वो होगा हमारा, क्या लिखना है इसमें हमें कि सेकेंड टाइप में हम लिखेंगे लिमिटेड मेमोरी। लिमिटेड मेमोरी में हम लिखेंगे दीज मशीन्स, these machines can learn from past data and improve their performance, improve their performance। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इसका। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। गॉट इट? तो ये हो गया आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। इसको तो हम यही लिख लेते हैं। 4 तरीके की बतानी है हमें, तो 3 तरीके की तो बच्चों ऊपर लिखी गई है। एक है वर्बल इंटेलिजेंस, वर्बल। एक है इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल। एक जो दी गई है वो है नेचुरलिस्टिक, और यदि हमें फोर्थ की बात करनी है तो वो हो जाएगी लॉजिकल, जिनमें
मैथ से संबंधित, कैलकुलेशन से संबंधित जो बुद्धि ज्यादा होती है उसको बोलते हैं लॉजिकल। अब है व्हाट इज एनएलपी। एनएलपी क्या है? फोर्थ, एनएलपी के बारे में हमने लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे एनएलपी इज अ डोमेन ऑफ एआई दैट हेल्प्स कंप्यूटर। एनएलपी जो है एआई का एक डोमेन है जो क्या करता है, कंप्यूटर की हेल्प करता है टू हेल्प्स कंप्यूटर अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड रिस्पॉन्ड टू ह्यूमन लैंग्वेज। इसका तो बच्चों नाम ही क्या है, एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर, प्रोसेसिंग। ठीक है, तो एआई का एक डोमेन है जो क्या करता है, कंप्यूटर को हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में, इंटरप्रेट करने में और रिस्पॉन्ड करता है ह्यूमन लैंग्वेज पर। तो इसके हम एग्जांपल दे सकते हैं जैसे चैट बोट, गॉट इट। इसके अलावा हम कह सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा जो गूगल का वॉइस असिस्टेंट होता है, वॉइस असिस्टेंट, दैट आर द एग्जांपल ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, मेंशन ways through which algorithm detect online fraudulent transaction। हाँ, ऑनलाइन फ्रॉडुलेंट जो ट्रांजैक्शन होती है वो जो है किस तरीके से डिटेक्ट की जाती है, तो एआई के द्वारा। तो लिखेंगे डिटेक्ट्स एआई डिटेक्ट्स फ्रॉड। एआई भी जो है जब फ्रॉड होने वाला है तो उसको डिटेक्ट कर लेती है। किस किस तरीके से? वो क्या करती है, एआई मॉनिटर करती है, मॉनिटरिंग करती है किस चीज की, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन पैटर्न। अनयूजुअल, यदि हमारे अकाउंट में क्या हो रहा है, कोई ट्रांजैक्शन हो रही है और उसका पैटर्न जो है एक अनयूजुअल सा है, तो वो डिटेक्ट कर लेगी एआई। ऐसे ही क्या होता है कि डिटेक्टिंग मल्टीपल फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट। कई बार जब हमारे अकाउंट में कोई लॉगिन करने की ट्राई कर रहा है और जो है एआई क्या करती है, लास्ट में आके बता देती है कि जो है आपके इतने अटेम्प्ट बचे हैं, इसके बाद आप बाद में लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो वो जो है आइडेंटिफाई कर लेती है कि जो अटेम्प्ट कर रहा है इसमें लॉगिन के लिए वो हो सकता है सस्पिशियस पर्सन हो सकता है। फिर एक हम लिख सकते हैं कि कोई बड़ी जो है पेमेंट हो जाए, चेकिंग सडन लार्ज मनी ट्रांसफर। गॉट इट, दीज आर द बेनिफिट ऑफ एआई जो कि डिटेक्ट करती है फ्रॉड को। अब है सिक्स क्वेश्चन है कि क्या दिया गया है, हाउ डज एन ऑनलाइन मैप एप्लीकेशन हेल्प अस। ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन मैप एप्लीकेशन हमारे क्या क्या मदद करता है वो बताना है। देखो बच्चों, यदि आपके पास कार है, ठीक है, तो कार में आजकल क्या होता है, गूगल मैप होता है। ठीक है, गूगल मैप वो क्या है, एक मैप एप्लीकेशन ही है ऑनलाइन। ठीक है, वो क्या करता है, हमें एक तो क्या बताएगा कि आपने देखा होगा कि वो शॉर्टेस्ट रूट बताता है हमें कि आप इस रास्ते से जाइए। ठीक है, दूसरी बात क्या बताता है, दूसरी बात ये बताता है कि यदि कोई जो मेन रोड है यदि वो बंद हो गया है या जैम की स्थिति है, ठीक, तो वो अल्टरनेट रूट भी बताएगा हमें कि यदि आप इस दूसरे रूट से जाएंगे तो आप जो है जल्दी पहुंच जाएंगे। और इसके बाद क्या करता है, प्रोवाइड करता है रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट। प्रोवाइड रियल टाइम ट्रैफिक
अपडेट। तो ये बहुत जरूरी है। आपकी जो गाड़ी है, कार है, उसमें गूगल मैप ये सारे फीचर दिखाता है। इवन मोर यदि कहीं जाम की स्थिति है तो वो उस प्लेस को, पर्टिकुलर प्लेस को रेड कलर में भी दिखा देता है, ताकि आपको पता चल जाए कितना लंबा जो जाम है और कितनी देर का जाम है वो बता देगा। व्हाट इज सेंटीमेंट एनालिसिस, ये हम देख लेते हैं क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन बाकी है, इनके आंसर भी हम लिख लेते हैं। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे कि जो सेंटिमेंटल एनालिसिस है इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है, क्या होता है उसमें, ऑफ एनालाइजिंग एनालाइजिंग टेक्स्ट टू, आगे यहां लिख देते हैं, डिटरमाइन वेदर द ओपिनियंस पॉजिटिव नेगेटिव और एंड न्यूट्रल तो जो सेंटिमेंट एनालिसिस है वो एक प्रोसेस है जो एनालाइज करती है टेक्स्ट को टू डिटरमाइन वेदर द ओपिनियंस आर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन बच गया है, इसको देख लेते हैं। लिस्ट एनी 3 एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने वाले 3 एप्लीकेशन हमने बताने हैं। जैसे हमारे मोबाइल में ही होता है, एक तो बच्चों आपके मोबाइल में क्या है, एक फीचर होता है फेस रिकॉग्निशन। फेस रिकॉग्निशन का एक फीचर होता है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। आपने देखा होगा कि आजकल जो अच्छे फोन आ रहे हैं, जैसे ओप्पो की बात करें, या फिर हम आईफोन की बात करें, या फिर हम रेडमी, रियलमी, वन प्लस, इनमें क्या है कि फेस रिकॉग्निशन का फीचर होता है। वो फेस रिकॉग्निशन लग जाता है तो जब कोई दूसरा पर्सन उस फोन को खोलने की ट्राई करता है तो फेस मैच नहीं होता है, तो वो फोन जो है बार बार इनकरेक्ट या फिर जो है डिटेक्शन बता देता है कि ये फोन किसी गलत आदमी के हाथ लग गया है। तो फेस रिकॉग्निशन होता है फीचर। एक है सेल्फ ड्राइविंग कार जो है, ये भी क्या है, फेस डिटेक्शन का ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर लेती है। इसके अलावा क्या होता है, सिक्योरिटी कैमराज होते हैं, आपने मॉल वगैरह में या अपने घर में भी इंस्टॉल करवाया होगा, घर में सिक्योरिटी कैमराज, गॉट इट। तो ये हो गया एक फीचर। और यदि हम फोर्थ लिखें, ये 3, 2, 1 एंड लास्ट चीज हम कह सकते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो जंगल में जानवरों को डिटेक्ट किया जाता है तो उन पर भी कैमराज लगते हैं, है ना, डिटेक्टिंग एनिमल्स इन फॉरेस्ट। तो ये भी क्या है कि एक प्रकार का एप्लीकेशन होता है जो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। तो बेसिकली 3 ही है यहाँ पर, डिटेक्टिंग एनिमल इन फॉरेस्ट बच्चों, ये कैमरे के थ्रू ही होता है, या फिर जो है सिक्योरिटीज कैमरा लगाए जाते हैं, सेंसर लगाए जाते हैं, तब वो डिटेक्ट करता है। ठीक है, 3 ही तरीके के हैं मेन तो, फेस रिकॉग्निशन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड सिक्योरिटी कैमराज, 3 एप्लीकेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। तो ये था बच्चों हमारा क्लास 7th का एआई का पेपर। आई होप कि आप लोगों को ये पेपर समझ आया होगा और जो है अच्छे से क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। इसके अलावा भी बच्चों हमने इस क्लास 7th की प्ले लिस्ट में ऑलरेडी कई सारे क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस कर रखे हैं। आप जो है प्ले लिस्ट खोलिए और वहां से क्वेश्चन पेपर जो है की वीडियो देखिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।